आप देख रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा एवं देवी भागवत कथा के महान प्रवक्ता आचार्य श्री रामानुज शास्त्री जी के द्वारा देवी भागवत कथा। यज्ञ किया करते थे तो उनके इस कार्य को देख करके ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए। कहते हैं दामाद, कहते हैं उसे जामातु दसवां ग्रह। दामाद को 10वां ग्रह मानते हैं। 9 ग्रह तो होता ही होता है, लेकिन दामाद 10वां ग्रह माना जाता है। एक लोग आप जो जिसके दामाद जी बहुत नज़दीक रहते हो, माने जैसे मान लो घर पर ही आ गए हो, घर पर ही रहते हो, तो उनसे पूछिए। या जब भी दामाद जी आते हैं तो घर में उथल पुथल मच जाती है। सब लोग साक्षात विष्णु भगवान ही प्रकट हुए हैं। भाई अब दामाद जी हैं तो बड़ा स्वागत सत्कार होता है। जब भगवान शंकर हो गए दक्ष प्रजापति के दामाद, तो प्रजापति बहुत ही याज्ञिक प्रकृति के लोग थे, मतलब व्यक्ति थे, तो बहुत ही यज्ञ वगैरह करे। ब्रह्मा जी बहुत खुश हुए, सब देवता भी बहुत खुश हुए कि इनकी जो विचार है बड़े सत्गुणी हैं, बड़े कल्याणकारक हैं, इसलिए इनको हम प्रजापति बना दे। प्रजापति एक पद होता है, सभी प्रजा का स्वामी जिस उसे कहते हैं प्रजापति। तो प्रजापति बन गए। अब प्रजापति बन गए तो भाई देवताओं ने सोचा भी ये सबके प्रजा के स्वामी बन गए तो इनका स्वागत सत्कार होना चाहिए। तो ब्रह्मपुरी में इनके स्वागत के लिए सभा रखी गई। तो सब देवता गण, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, शंकर जी, अरुण वरुण कुबेर, यक्ष किन्नर नाग गंधर्व, सब अप्सराएं आदि सब पहुंची, सभा लग गई। अब चूंकि ये प्रजापति थे तो भाई मंत्री मिनिस्टर तो सबसे बाद में आते हैं, उनके पहले उनके कार्यकर्ता आ जाते हैं, स्वागताकांक्षी लोग आ जाते हैं। तो स्वागताकांक्षी सब लोग थे, ये थे मुख्य अतिथि। इनको कुछ भाषण वाषण देना रहा होगा कि अब हम प्रजापति बन गए तो हम क्या करेंगे, अब ये करेंगे, फिर ये व्यवस्था करेंगे, ऐसे व्यवस्था चलाएंगे, आदि आदि। अब ये जब पहुंचे ब्रह्मा जी के ब्रह्मपुरी में प्रजापति महोदय, तो भाई सब लोग उठ करके खड़े हो गए। विष्णु भगवान बैठा रहे, ब्रह्मा जी बैठा रहे, भी उनके पिताजी थे जो लोग सम्मानित थे, बैठा रहे। भगवान शंकर भी बैठे रह गए। और उन क्यों बैठे रह गए? कोई द्वेष नहीं था, कोई ऐसी भावना नहीं थी, वो खोए हुए थे, वो भगवान के नाम में खोए हुए थे। भगवान का नाम सोचा जब तक प्रजापति आते तब तक भगवान नाम का चिंतन ही कर ले। समय व्यतीत हो रहा है बिना वजह, तो एक एक सेकंड कीमती है, तो इसलिए भगवान का नाम ही ले ले। अब आज के जैसे तो थे नहीं, जैसे आज कहीं ग्रुप पर मैसेज आया था, हुआ सवेरा क्या है, हुआ सवेरा चिड़िया बोली तब बच्चों ने आंखें खोली। अच्छे बच्चे मंजन करते, मंजन करके चैटिंग करते, चैटिंग करके मुंह को धोते, मुंह को धो के चैटिंग करते, चैटिंग करके रोज नहाते, रोज नहाकर चैटिंग करते, चैटिंग करके खाना खाते, खाना खाकर चैटिंग करते, चैटिंग करके पढ़ने जाते, पढ़ करके फिर चैटिंग करते। तो इस प्रकार की व्यवस्था थी नहीं कि टाइम ऐसे पास करें। चैटिंग मतलब, चैट मतलब जानते हो क्या होता है? बेईमानी। चैट का मतलब क्या होता है? तूने मैंने चीटिंग करी है, यह है चैट मतलब होता है। तो चैटिंग करें। तो ऐसे तो शंकर जी हमारे थे नहीं, भोलेनाथ, तो उनका राम राम ही जपे, चाहे तो व्हाट्सएप न रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो भगवान शंकर ने कहा तब तक भगवान का नाम ही ले ले। तो इसलिए भगवान का स्मरण करने लगे। उसी बीच में प्रजापति आ गए। अब वो भक्त ही कैसा जो भगवान का नाम ले उसमें डूब न जावे, तो भगवत नाम में डूबे हुए थे, इसलिए उनको बाहरी परिस्थितियों का ज्ञान ही नहीं रहा। प्रजापति आगे देखा सब लोग खड़े हैं, जय हो जय हो, जयकारा लग रहा है, और इनके कान पर जू नहीं रेंग रही। ये मन ही मन कह रहे हैं, बोलो राम जय जय राम, 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 बोलो राम जय राम।
जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। इस प्रकार ये भगवान को भज रहे हैं, उनका ध्यान भी करें कि प्रभु हमारी तरफ दृष्टि घुमाओ। भजन करने का मतलब यही होता है कि जब जिसका भजन करें वो थोड़ा मन में उसकी छाया तो आ ही जाए, उसका स्वरूप तो आ ही जाए, तभी तो भजन माना जाएगा। भाई भजन भक्ति का एक लक्षण है, कीर्तन भक्ति का लक्षण है, पाद सेवन आत्मनिवेदन ये सब भक्ति के लक्षण हैं। भक्ति इससे पुष्ट होती है। तो कोई भजन करे और भजन जिस देवता का करे वो फिर मन में ना आवे, उसका ध्यान भी ना आवे कि वैसे ही कहता रहे, तो समझे भी कच्ची स्थिति में है। और जब स्वरूप के साथ में भजन होता है तो वो पूर्णता की स्थिति में प्राप्त हो। तो इसलिए भगवान शंकर तो राम जी का ध्यान कर रहे थे, राम नाम भी बोल रहे थे मन ही मन, तो इसलिए उनको ज्ञान ही नहीं रहा बाहरी परिस्थितियों का। अब दक्ष पति जी ने देखा, रे सब लोग तो खड़े हैं लेकिन ये शंकर नहीं खड़े हैं, ये भगवान शंकर क्यों नहीं खड़े हुए, भगवान शिव क्यों नहीं खड़े हुए। अब उनको लगा कि ये मेरी तो अपमान हो गया, मेरे अहंकार को ठेस लग गई। सोचा ये हमारे दामाद हैं, बताओ हमने इनको अपनी बिटिया ब्याह दी है, दामाद जो है पुत्रवत होता है और इसको तो खड़े होकर के सम्मान करना चाहिए था, लेकिन इसको तनिक ज्ञान ही नहीं है, तनिक एहसास ही नहीं कि मान मर्यादा क्या होती है। ब्रह्मा जी को कहने लगे आपके कहने पर मैंने अपनी बिटिया का ब्याह कर दिया, बताइए हमेशा मत रहता है, भूतों के बीच में घूमा करता है, इसे कुछ चीज़ का ज्ञान ही नहीं है, हमारे लड़की के तो कर्म ही फूट गए, तमाम बात सुना दी। लेकिन भगवान शंकर जी भजन करते ही रहे, राम जी का ध्यान करते रहे। अब जब कोई उत्तर नहीं दिया तो और क्रोध बढ़ गया, क्रोध सातवें आसमान पर पड़ गया। कहा कितना ढीठ है, इतना सुनने के बाद भी नहीं खड़ा हो रहा है, माफी भी नहीं मांग रहा, क्षमा प्रार्थना भी नहीं कर रहा। धन पद पाए का ही मद नाही, धन पद पाए का ही मद नाही। धन और पद पा जाता है कोई जीव तो बिरले ही उससे अहंकार से बच पाते, घमंड चढ़ ही जाता है। अब इनको पद मिल गया, प्रजापति बन गए, तो सोचा हम ही हम हैं, और क्या है, और कुछ है ही नहीं, सब जो हैं सो हम हैं। अब इनको और क्रोध बढ़ा तो और उल्टी सीधी बातें कहने लगे। तमाम बात सुनाई तो शंकर जी को बाहरी आवरण थोड़ा परिस्थिति का ज्ञान हुआ कि हल्ला क्यों हो रहा है। तो देखा प्रजापति लाल पीले काले नीले आंखें लाल लाल और भौवें तनी हुई हैं और बड़बड़ा रहे हैं। सब देवता हमारी ही तरफ देख रहे हैं। तो भगवान शंकर को लगा कोई गलती हो गई का, तो देखा समस्त देवता खड़े हुए हैं। तो प्रजापति जब बड़बड़ा रहे थे तो इनको थोड़ा सा हंसी आ गई कि देखो इनकी बुद्धि अभी हमको दामाद जैसे ही मानते हैं। अल्प बुद्धि पर उनको थोड़ी सी हंसी आ गई, इसलिए मुस्कुराए। और फिर अगला आदमी बोले ना, और बोलने की बात छोड़ो, बात सुन करके अगर मुस्कुरा भी दे तो समझो। और एक बार अकबर जी ने बीरबल जी से कहा कि देखो कि हमको आपके पिताजी से मिलना है। बीरबल जी ने कहा कि भाई महाराज पिताजी से मिलकर के क्या करेंगे। कहा बस ऐसे मिलेंगे। बीरबल जी अपने पिताजी के पास गए, कहा सम्राट ने बुलाया है। पिताजी घबराए, पता नहीं क्या पूछ बैठे, पता नहीं क्या उत्तर देना पड़े। कहा बेटा हम क्या करने जाएंगे, उतनी चतुर भी नहीं तुम्हारे जैसे। तो बीरबल ने कहा कुछ नहीं, आप मौन धारण करे रहना, बोलना मत, कुछ भी बोलना मत। अब अकबर जी ने पूछा भाई जब गए तो कहा कैसे हो, कुछ नहीं बोले। कहा और हाल चाल ठीक है, कुछ नहीं बोले। कहा स्वास्थ्य ठीक है, कुछ नहीं बोले, मौन ही धारण किए रहे। और अन्य बातें करी, बोले ही ना। तो अकबर ने सोचा ये तो बड़े मूर्ख हैं, तो महामूर्ख हैं, सम्राट के सामने खड़े बैठ करके भी नहीं बोल रहे हैं। तो बीरबल जी से कहा बताओ कोई मूर्ख हो अगर तो सामने आ जाए तो उसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। तो बीरबल ने कहा जो हमारे पिताजी कर रहे हैं वही करना चाहिए, बोलो मत।
तो एक तो शंकर जी बोले ने सोचे बड़बड़ा रहा है, बड़बड़ाने दो, गुस्सा शांत हो जाएगा। फिर बात याद आ गई कि हमको ये दामाद जैसा ही मानते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मुस्कुराए भी, और जैसे मुस्कुराए तैसे आग में घी का काम। फिर और उनकी भौहें तन गई, आंखें अंगार बन गई। सो तो सवे सोना। बोलो राजा रामचंद्र की। प्रजापति जी ने कहा हम तो इसको श्राप दे देंगे। प्रजापति जब भी उद्यत हुए तो शंकर जी से कुछ लोग चिढ़े हुए, तो ऐसे भृगु ऋषि इनके आचरण को लेकर के बड़े व्यथित रहते थे, क्योंकि इनका कोई आचरण की मर्यादा ही नहीं। कब कहाँ कैसे बैठ जाएं, कब कपड़े पहने, कब ना ही पहने, कब उठे कब ना ही उठे। और भृगु जी तो मर्यादा, ब्राह्मण तो ब्राह्मण तो वही मर्यादा से चलेगा। तो सोचे ये तो ऐसे देवता हैं कि सब बिल्कुल, हर देवता तो नियम कानून से चलते हैं, इनके लिए कोई नियम ही कानून है। तो वो भी चिढ़े हुए थे। अब जब भृगु जी ने देखा कि श्राप देने जा रहे हैं, किसी का समर्थन है कि नहीं, तो भृगु जी ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा, कहा ठीक है। ऐसा और कुछ देवी देवता थे जो हंसे या आंखों से इशारे किए, तो श्राप दे दिया शंकर जी को। भृगु ने कहा कि जाओ, जो तुम्हारे अनुयायी होंगे वो पाखंडी बन जाएंगे, आचरण विहीन बन जाएंगे, अभक्ष का भोजन भी करेंगे, आदि आदि श्राप दे दिया। आप बताइए, शिव का मतलब ही कल्याणकारक होता है, तो जब कल्याण करने वाले ही मर्यादा विहीन हो जाएंगे तो कल्याण कैसे होगा। हाहाकार मच गया सभा में। तो शंकर जी के जो थे वो नंदी थे साथी, तो नंदी ने भी श्राप दे दिया। कहा कि जो ब्राह्मण है वो ज्ञान से परे हो जाएंगे, वेद को तो पढ़ेंगे लेकिन वेद के तत्व से विमुख हो जाएंगे। तब और हाहाकार मचा कि अगर ब्राह्मण ही समाज को दिशा देता है और वही पढ़े वेद को और वेद की जानकारी न रखे तो औरों को क्या बताएगा। बोले राजा रामचंद्र की जय। चाह बढ़ रहा है। तब ये दोनों पक्ष से श्राप हो गया। ये दोनों बहुत बड़े श्राप हैं देखा जाए तो, क्योंकि ये पूरी मानवता को नष्ट कर सकते हैं। एक को कर दिया तुम जो कल्याण के मार्ग में पवित्र हो, मर्यादा विहीन हो जाए, और दूसरे को कर दिया कि जो वेद का ज्ञान देता हो, जो ज्ञान बांटता हो समाज में, वो ज्ञान रहित हो जाए। तो बड़ी समस्या की बात। ब्रह्मा जी खड़े हैं, भाई रुको, अब रुक जाओ यहीं पर। तो भगवान शंकर जो है अपने दल बल के साथ कैलाश पर्वत की तरफ चला गया। कहा भाई स्वागत करिए इनका, चला गया। इस प्रकार जो है भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर चले आए, और दक्ष का जो स्वागत होना था सो हुआ ही। समय बीतता गया। दक्ष के मन में बड़ी टीस थी कि ये हमारे सम्मान में खड़े क्यों नहीं हुए। कुछ लोगों को ना जो राजसी या तामसी प्रवृत्ति के होते हैं, तो छोटी सी बात को लेकर के बिल्कुल उसी को बार बार घुमा घुमा के करते रहेंगे। और छोटी सी बात के लिए कहो बहुत बड़ा महाभारत भी कर दें। एक व्यक्ति था, एक सेठ जी के यहाँ भंडारा था, वो निमंत्रण खाने गया। कहीं गलती से भाई व्यवस्था रही थी लेकिन कोई परोसने वाला आया, उसने पापड़ नहीं दिया उसको, पड़ोसियों को डाल दिया पापड़, गलती से भूल गया। अब इसको क्रोध चढ़ गया, बताओ मैं आया और मुझे पापड़ नहीं मिला, अब इसका हम बदला लेंगे, इसका बदला लेंगे। इसलिए उसने खूब व्यवस्था करी, अपने पैसे को बचाए, फिर उसने भोज किया। सेठ जी को हाथ पैर जोड़ करके बुला लाया, और उसके बाद स्वयं पापड़ की डलिया उठाया और कहा पापड़ पापड़ पापड़। सेठ जी को छोड़ दिया, कहा अब हो गई बात, अब हमारा बदला पूर्ण हो गया। अब सेठ जी को खाए पिए तंदुरुस्त, उनको पापड़ झापड़ से क्या मतलब। सोचा भूल गए होंगे, इच्छा भी नहीं, कुछ नहीं कहा, चले। उन पर कोई असर नहीं पड़ा, तो शंकर जी पर तो कोई असर नहीं पड़ा। चलो ठीक है तो बात, लेकिन अब दक्ष प्रजापति उस बात को लेकर के घूमते ही जा रहे हैं। सोचे बदला कैसे ले, बदले की भावना प्रबल होती गई। तो पहले यज्ञ किया तो शंकर जी को नहीं बुलाया, दूसरा यज्ञ किया नहीं बुलाया, तीसरी यज्ञ की नहीं बुलाई। शिव का मतलब कल्याणकारक होता है। यज्ञ किस लिए की जाती है? कल्याण के लिए। अब जो देवता है, जो कल्याणकारक देवता है, जो कल्याण ही जिसका कर्तव्य है, उसी को नहीं बुलाएंगे। यानी अगर यज्ञ से कल्याण निकाल दीजिए, परोपकार यज्ञ से निकाल दीजिए, तो यज्ञ में क्या बचा? कुछ नहीं बचा। तो यज्ञ की तो परिभाषा ही खत्म हो गई। तो जब यज्ञ से ये चीजें हट गई तो कोई कल्याण ना हो, लेकिन प्रजापति का गुस्सा शांत ना हो।
सोचे अभी अपमानित नहीं कर पाए हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो सज्जन पुरुष ज़्यादा मौन हो जाते हैं तब भी बहुत विषम परिस्थिति बन जाती है। इसलिए सज्जन पुरुष को सीमा भर मौन रहना चाहिए, और जैसे सीमा क्रॉस हो जाए तैसे अपने मौन व्रत को तोड़ देना चाहिए। जितना सीमा भर मौन रहिए, सीमा टूट जाए तत्काल मौन व्रत तोड़िए। तो इसने सोचा कोई बहुत बड़ी यज्ञ करें, उसमें इनको न बुलाए जिसमें पूरे लोग आए, तब इनको एहसास होगा। अब भगवान शंकर को कहाँ फुर्सत है राम भजन से, भजन से फुर्सत कहाँ है कि वो अब छोटी छोटी बात पर ध्यान दे, इसलिए अपनी हिमालय पर रामाधुन कर रहे हैं। कभी कभी समाधि लगा लेते हैं तो हजारों साल तक समाधि ही लगी है उनकी, तो उनको इससे फर्क कुछ पड़ता नहीं था कौन यज्ञ कर रहा है, कौन बुला रहा है, कौन नहीं बुला रहा है। अब इस प्रकार जब यज्ञ सती ने, दक्ष जी ने बहुत बड़ी यज्ञ करी आपके कानपुर के आसपास, सब देवी देवताओं को स्वयं गए कहे आए कि आना जरूर है, आना जरूर है। तो सब देवी तो ब्रह्मा विष्णु इंद्र कुबेर वरुण यक्ष गंधर्व नाग अप्सराएं सब जो है देव लोग कहा ठीक है आएंगे। यज्ञ कब से तारीख नोट करवा दी गई, यज्ञ की तारीख नोट हो, सब लोग ठीक है। अब सब विभिन्न रास्ते से जा रहे हैं, तो कोई थल मार्ग से जा रहा है, तो कोई जल मार्ग से जा रहा है, तो कोई वायु मार्ग से जा रहा है। तो कुछ देवी देवता हिमालय के ऊपर से उड़ चले, सोचा इधर से सीधा रास्ता है, सीधे कानपुर पहुंच जाएंगे, उधर के जो रहे होंगे सीधे हिमालय पर विमानों से उड़ चले। अब सती जी जो है वो बैठी हैं, शंकर भगवान भी बैठे हैं, अपना राम के बारे में चर्चा हो रही है, सत्संग हो रहा है। देखा ऊपर से घुंघरू बज रहे हैं, मृदंग बज रहे हैं, सुंदर सुंदर गीत हो रहे हैं। जैसे मेहरुए कबो कबो सरजू नहाए पहले जात रही, तो गावे बढ़िया सुंदर सुंदर भजन गवते जात रही है ना। या कभी देखो कोई देव पूजन के लिए अगर जाती हैं तो सुंदर सुंदर भजन गाती हुए जाती हैं, त्योहार पूजे आदि आदि। हम तलवा की बात नहीं करते, त्योहार की बात कर रहे हैं। तो बस सुंदर सुंदर भजन गाते जाती हैं। और जब आदमी नहीं मिलते हैं, केवल वृक्ष पेड़ पल्लो रह जाते, तलवा में सब यही लिखते जाती हैं, क्योंकि अब असिल की भजनियाँ तो गाँव सुना नहीं सकती, और हुए हो सकते जहाँ पर कोई रहे ना, है ना। तो सुंदर सुंदर गान हो रहा है, अप्सराएं जो है बढ़िया सुंदर सुंदर गान करती हुई, देव स्त्रियाँ सुंदर सुंदर भजन कीर्तन करती हुई जा रही हैं। तो पार्वती सती मैया ने पूछा भगवान भोलेनाथ से कि प्रभु ये सब क्या हो रहा है इधर, आज बहुत विमान उड़ते जा रहे हैं, पुष्पों की वर्षा भी हो रही है, मंगल गान भी हो रहे हैं, बात क्या है महाराज। तो भोलेनाथ ने पहले तो बात इधर उधर टाली कि क्या बताएं इनको, उनको तो सब पता ही था। जब बहुत जिद करी तो कहा ठीक है बता ही देते हैं। कहा देखो आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। कहीं अरे यज्ञ कर रहे हैं, कहीं हाँ। तो कहा इधर न्योता नहीं आया क्या, तो कहा ना। तो कहा कि आया जरूर होगा महाराज, अपने गणों से पूछो, कोई ना कोई रखे होगा। अब गण भी कहीं भूल गए होंगे, कहीं कहीं कोई पता लगा शमशान में है तो कोई पेड़ पर लटका है, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा, तो कहीं किसी को दे दिया होगा, वो भूल गया होगा, इसलिए नहीं मिला होगा। तो महाराज गणों को जरा पता लगाओ। तो भोलेनाथ ने कहा मुझे नहीं लगता। ठीक है, एक गण को कहा भाई पता लगाओ, कहीं न्योता तो नहीं आया मेरे ससुराल से। सती मैया ने कहा कि मैंने नैहरे से न्योता बिटिया न मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। पता नहीं। तो कहा हो सकता है कि किसी को दिया हो, लेकिन हिमालय पर्वत पर हम लोग रहते हैं और उबड़ खाबड़ रास्ता है, बर्फ ही बर्फ है, कोई दूध ना आ पाया होगा, या कभी कभी डाक भी लेट हो जाता है, हो सकता है चिट्ठी चपत्री भेजी हो तो वो भी कहीं फंस गई हो। और भारतीय डाक की बात की, अब तो सुधर गया है भारतीय डाक कुछ। पहले तो कभी कभी नौकरी का जब आता था ज्वाइनिंग लेटर, जब वो डेट बीत जाती थी तब चिट्ठी पहुंचती थी। कोई लड़का अगर परीक्षा के लिए फार्म डाले तो उधर से कुछ आवे सूचना की परीक्षा फलानी तारीख को है, तो जब परीक्षा निकल जाए उसके बाद में चिट्ठी पहुंचती थी। अभी तो काफ़ी सुधार हो गया, टाइम से सब कुछ हो रहा है। तो कहा कि न
कहा ऐसा हो नहीं सकता। तो भोलेनाथ ने कहा ऐसा एक बार नहीं कई बार हो चुका है, कई यज्ञ कर चुके, नहीं बुलाए, लेकिन हम कभी समाधिस्थ रहते थे, कभी सत्संग करते थे, तो आपको ज्ञान नहीं रहता था। आज ऊपर से सब देवी देवता जा रहे हैं, इसलिए ऐसी बात है, आपको एहसास हो गया। तो सती जी ने कहा कि अब क्या बताएं, जाना तो चाहिए ही। यज्ञ हो रही है, अरे कोई निजी कार्य होता, मान लो ब्याह गवन होते, तब वो ठीक रहा कि भाई निजी नहीं जाएंगे, लेकिन अगर यज्ञ हो रही तो ये परोपकार है, और जो अपने होते हैं उनके यहाँ जाने में कैसा संकोच। बोले राजा रामचंद्र की जय। कहा कैसा संकोच, अपने यहाँ के जाने पर कैसा संकोच, कभी भी चले जाओ, जो अपना हित तो है उसके यहाँ जाना चाहिए। तो भगवान शंकर ने कहा कि अगर कोई विरोध मानते हुए, तो कोई बैर मानते हुए, तो वहां नहीं जाना चाहिए। जहां विरोध माने जो कोई, वहां जाए कल्याण ना कोई। अगर कोई विरोध मानता हो वहां चले जाएंगे तो कल्याण नहीं होगा। अगर कोई भूल गया हो, अपना हितैषी हो, ये थोड़ा सा मनमुटाव भी हो, हितैषी हो, भूल गया हो, तो वहां पर चले जाइए, ठीक है। लेकिन जो विरोध में इतनी यज्ञ पहले ही कर चुका है और छोड़ दिया, हमको नहीं बुलाया, तो वहां जाने से कोई फायदा नहीं। जदप मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जदप मित्र पितु गुरु गेहा, जाए बिन बुलाए संदेहा, जाए बुलाए न संदेहा। तदप विरोध मानई जहाँ कोई, तदप कहाँ गए कल्याण न होई, कहाँ गए कल्याण न होई। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बात बात ऐसे बताया। सती मैंने कहा ना ना ऐसा नहीं। तो कहा कि कोई बात नहीं, बुलाया नहीं, चलो ठीक है, लेकिन हमारे मन में तो उनके लिए कोई द्वेष नहीं है। वो द्वेष मानते हैं, ठीक है, लेकिन हम तो नहीं मानते, इसलिए हमारा तो कर्तव्य है कि हम जावें। तो भांति प्रकार से भांति अनेक शंभु समुझावा, भांति अनेक शंभु समुझावा, भांति अनेक शंभु समुझावा, भांति अनेक शंभु समुझावा। भावी बस न कुछ समझ ही आवा, जय सिया राम। खूब समझावें, लेकिन जैसी होए हो तब्यता, वैसे उपजे बुद्धि, होनहारे हृदय बसे, बिसर जाए सब शुद्धि। जितने विचार होते, जब होनी हृदय में बस जाती है, तो कितनी ही विचार मन में अच्छे क्यों ना हो, वो सब ढक जाते हैं। वो तब्यता का मतलब हो गया प्रारब्ध। प्रारब्ध जो है वो लेकर के ही चला जाता है। जहां जैसा प्रारब्ध होगा वहां उस प्रकार की घटना घट जाती है। अब साक्षात भगवान शिव में समझा रहे हैं पार्वती मैया को कि ऐसा ठीक उचित नहीं है, लेकिन प्रारब्ध है इसलिए वो टाले नहीं टल रहा है। समझ बात ना आई तो कहा जैसी मर्जी आपकी, जैसा मन हो वैसा करो। अब पार्वती मैया ने कहा चले जाएं, तो कुछ दूर तक चली जाती है। भगवान शंकर ने कहा अब हम कुछ बोलेंगे नहीं, ना हाँ करेंगे ना करेंगे। तो भगवान शंकर कुछ नहीं बोले। कुछ दूर तक मैया पार्वती गई, पीछे मुड़ के देखा शायद भगवान देखते हो, तो भगवान तो देख रहे थे। जब पार्वती मैया ने मुड़कर देखा तो आंखें बंद कर ली, तो फिर आ गई। कहा प्रभु चले जाए। भगवान शंकर आंखें बंद किए हैं। फिर कुछ दूर जाती, फिर एक आँख खोल के देख लेते कहाँ पहुंची।
अब फिर उनकी हिम्मत नहीं, कैसे उल्लंघन करके आज्ञा चली जाए, फिर वापस आए, फिर आंख बंद। तो उनको लगा भगवान शंकर समाधिस्थ हो गए, इसलिए उन्होंने कहा अब हम चले ही जाते हैं। चल दिए। अब शंकर जी ने आंखें खोली, कहा देखा अभी आती होंगी, अभी आएंगी, तभी आएंगी, तभी आएंगी, अभी आएंगी। पार्वती मैया, सती मैया वापस ही नहीं आई। जब सती जी वापस नहीं आई तो शंकर जी ने सोचा ऐसा ना हो चली गई हूं, तो अपने गणों से कहा कि देखो जाओ, और शायद ये जा रही है दक्ष के यज्ञ में, तो इनका ध्यान रखना, इनकी सुरक्षा करना। उनको एहसास हो गया ऐसा ना हो कुछ गड़बड़ हो जाए, कहा है उनका ध्यान रखना, उनकी सुरक्षा करना। तो गणों को भेज दिया, नंदी, भृंगी, श्रृंगी, तमाम प्रकार के गण, भूत, प्रेत, पिशाच। अब सब भैया चले, पार्वती मैया जा रही पैदल, तो दाहिने से बाएं से माता जी प्रणाम, हम भी चले, कहाँ तुम भी चलो। तो सब गणों को लेकर के सती जी, बीच में पार्वती आ जाता है, सती जी जो है वो पहुंच गई दक्ष के यज्ञ में। अब देखा बड़ा दिव्य मंडप बना हुआ है, भिन्न भिन्न प्रकार की वेदियों का निर्माण किया गया, बहुत कुशलता पूर्वक यज्ञ कुंड बनाए गए हैं। वहां पर देखा बड़ी अति शोभा, बहुत ही सुशोभित, सुंदर सुंदर यज्ञ मंडप सजा हुआ। तो वहां पर माता जी जो सती जी की आई तो बहुत गली मिली, बिटिया आ गई, बड़ी प्रसन्न हुई। जो उनकी बहनें थीं वो भी बड़ी प्रसन्नता से मिली कि चलो दीदी भी आ गई, इन्हीं की कमी थी, चलो पूर्ण हो गया मामला। कुछ पूछा कि जीजा नहीं आए, तो कहा जीजा नहीं आए, हम अकेले ही चले करो, कोई बात नहीं है। तो इस प्रकार भेंट मुलाकात हुआ। कहीं दक्ष जी इधर यज्ञशाला में कोई काम कर रहे थे, इनको देखा, मुंह फेर लिया, इनकी तरफ देखा ही नहीं, नजरें नीची कर ली। दक्ष न कुछ पूछी कुशलाता, 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 सती बिलोक जय सब गाता, सती बिलोक जयो सब गाता। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। दक्ष ने दोनों कुशल मंगल को पूछना छोड़ दीजिए, सती जी को देख करके पूरा शरीर सुलग गया उनका। सोचा ये कहाँ से टपक पड़ी, मान न मान मैं तेरा मेहमान। सोचा बिना बुलाया गई, बताओ। बेचारे बिल्कुल कुम्हला गए, अंदर से तिलमिला गए। सती जी ने सोचा कोई बात नहीं है, कोई किसी बात को लेकर के थोड़ा सा अनमने होंगे, तो बाद में समझा देंगे। अब जब यज्ञ मंडप में प्रवेश करी तो वहां की स्थिति को देखा, तो वहां की स्थिति तो बड़ी भिन्न हो गई। वहां पर जिस प्रकार यज्ञ होनी चाहिए वैसी यज्ञ नहीं हो रही। ऐसे यज्ञ करे, मान लो बहुत बड़ा पंडाल लगा दिया जाए, अच्छी अच्छी वेदियों का निर्माण कर दिया जाए, बढ़िया से हवन कुंड बना दिया जाए, अच्छे विद्वानों को बुला लिया जाए, सब कुछ बिल्कुल बाहरी आवरण बिल्कुल सही हो जाए, लेकिन यज्ञ का जो मुख्य लक्ष्य है वो हो ही ना। जैसे जो आहुतियाँ पढ़नी वो सही से पढ़े ही ना, या यज्ञ का जो कर्तव्य हो, जो काम होता है परोपकार, वो हुई ही ना। माने यज्ञ न हो करके केवल दम्भ पूर्ति का अगर साधन बन जाए वो यज्ञ, तो यज्ञ में न्यूनता आ जाती है, यज्ञ जो है दूषित हो जाती है। और ऐसे अगर परपाटी ही चले, मान लीजिए यज्ञ पंडित जी को बुला लिया, हवन कुंड बना दिया और सब व्यवस्था कर ली, वेदी बना दिया, उसके बाद में डिस्को भांगड़ा होने लगा, डिस्को डांसर, वहाँ पर दूसरा ही कार्यक्रम हो रहा है और सब व्यवस्था बनी हुई है यज्ञ की, एक मंडप बढ़िया सब बना हुआ है। अब पता लगा यज्ञ में जो प्रक्रिया होनी चाहिए वो हो नहीं रही।
जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। यानी जो कल्याणकारक चीज है यज्ञ से जब खींच ली जाती है तो यज्ञ का मतलब हो जाता है खत्म। और शिव जो है वो कल्याण करने वाले देवता हैं, जैसे कि कल भी निवेदन किया कि पूरे संसार को बचाने के लिए विष पी गए। खुद को राख लपेटे फिरते और को देते धन धाम, देवों के हित विष पी डाला, नीलकंठ को कोटि प्रणाम, नीलकंठ को कोटि प्रणाम। खुद तो राखी लपेटे रहते, क्यों कि अगर हम थोड़ा सा कपड़ा पहन लेंगे तो हो सकता है किसी के पास वस्त्र ना हो तो कम पड़ जाए, इसलिए हम नहीं पहनेंगे और ये पहने। गांधी जी देखो एक ही धोती में काहे रहते थे, उनकी प्रतिज्ञा थी कि जब तक भारत के हर व्यक्ति को कपड़ा नहीं मिल जाएगा हम कम से कम वस्त्र पहनेंगे। तो भगवान शंकर तो बिल्कुल वस्त्र नहीं पहनते, कहते हैं हमारे जन सुखी रहे, राखी ही लगा लिया का इसी में चल रहा है। औरों को धनधाम दे देते हैं, स्वयं कहते ठीक है हम चल जाएगा काम। लेकिन जान लीजिए से एक घर का मालिक होता है, कहीं शादी ब्याह में जाइए घर को मालिक पहचानना हो कि घर का मालिक का है तो टाई वाले और कुर्ता वाले इनका ना देखो कहूँ बेचारा अस्त व्यस्त अवस्था में कहूँ इधर उधर घूमत हुई ये करो वो करो, जान लो है घर मालिक का है। जो सबसे अस्त व्यस्त अवस्था में मिल जाए समझो वही जो है घर मालिक है, और सबके जो है गुस्सा बिल्कुल हिया बैठा रही, यही ठीक गुस्सा रहा था। और शादी ब्याह में देखो बात बात पर ढिसुम ढिसुम, लेकिन जो घर मालिक होगा सबका हाथे जोड़ मिले भैया भैया, बहुत ही विनम्र होगा। तो ऐसे भगवान शंकर जी तो शिव तो है पूरे संसार के मालिक, तो वो कैसे ना विनम्र रहे भाई, इसलिए वो बहुत विनम्र रहे, कपड़े भी नहीं पहनते, सबको दे देते, अपनी कुटी भी नहीं बनाते, कोई बात नहीं ऐसे ही काम चल जाएगा। तो देखा कि ऐसे देवों के देव महादेव जो जगत के कल्याण के लिए वस्त्र नहीं पहनते, कुटी नहीं बनाते, सुंदर सी पूरा नगरी बसाई, दान कर दिया रावण को ले जाओ, बेचारे एक कदम भी नहीं रखे उसके अंदर लंका के अंदर। तो ऐसे देवों का हक ही नहीं यहाँ पर स्थान ही नहीं। तो ये यज्ञ काहे को हो रही है? ये निश्चित रूप से दंभ की पूर्ति के लिए यज्ञ हो रही है, अहंकार की पूर्ति के लिए यज्ञ हो रही है, इसलिए ये यज्ञ ठीक नहीं है, ये यज्ञ होनी नहीं चाहिए, वरना फिर ये परपाटी चल चुकेगी, परंपरा बन जाएगी, तो लोग अहंकार की पूर्ति के लिए यज्ञ करने लगेंगे। उनको अपने घमंड की पूर्ति करनी है तो यज्ञ ठान देंगे। तो सोचा ये ठीक नहीं है, इसलिए इसको शोधन करना चाहिए। तो सती मैया गई यज्ञ मंडप में, तो वहां देखा सती जाई देखो जब जागा, सती जाई देखो जब जागा, कतहु नदी के शंभु करे भागा, कतहु नदी के शंभु करे भागा, तब चिते चढ़े जो शंकर कहू, तब चिते चढ़े जो शंकर करहु, प्रभु अपमान समुझ गुरुदेव, प्रभु अपमान समुझ गुरुदेव। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। तब जब देखा अरे यहाँ पर तो कल्याण की कोई बात ही नहीं है, नाम तो यज्ञ है, काम यज्ञ का है ही नहीं। तब भगवान ने जो कहा वो बात उनके मन में चुभ गई। अब सोचा अब हम क्या करें, पति का घर भी छोड़ आई और यहाँ जिसके लिए आई थी कि यज्ञ हो रही है उधर ये भी नहीं हो रहा। अब सोचा कि अब जाए तो जाए कहाँ, एक अपमान, एक जो कहा नहीं माना था वो एक बार त्रेता युग में ही, तो आप लोग जानते ही होंगे, कुंभज ऋषि के पास गए भगवान शंकर, क्या करने के लिए? सत्संग करने के लिए। अब कुंभज ऋषि के पास गए तो कुंभज ऋषि भी वह राम राम कहें, राम 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 तो कह लो। अतः हिमालय से उतर करके हम इधर शेषबंद रामेश्वर तरफ चले आए यात्रा करके, तो जब हमारे पति देवता कहते रहे वाहे तो कहते राम 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 राम, तो फिर सत्संग करने की क्या जरूरत थी? तो हम वही सुन रहे थे, इसमें कौन सी नई बात है? कुछ लोग नवीनता बहुत खोजते हैं, लेकिन राम नाम कहीं पुराना नहीं होता।
वेद की ऋचाएं कभी पुरानी नहीं होती। राम जो आज हम कह रहे हैं, हमारे हजारों साल पहले भी लोग कहते थे और बाद में भी कहते रहेंगे। हमेशा नया है और नया ही रहेगा। ईश्वर कभी पुराना थोड़े होता। तो इसलिए सती जी के मन में सोचा अब ये कैसे राम, तब तक अवतार हो गया भगवान का। भगवान ने, शंकर ने देखा लीला चल रही थी। अब लीला चल रही थी भाई, भगवान अगर अभिनय करे तो फिर क्या बात है। यहाँ इंसान अभिनय करते तो आदमी रोए लागत है, हंसे लागत है। पिक्चर में देखो, जो आपका नायक हो उस पर कोई कुछ कष्ट पड़े तो बड़ा दुख होते। उका कोनो विलन अगर मारे लागत है खलनायक, तो मन कहते कि हम टीवी घुस जाई, एक आध हम फाइट लगाए दी तो हमारे नायक को पीट रहा है। मतलब उससे तारतम्यता जुड़ जाती है। अब जो कोई हंसी वाली बात होती तो हम अपने को भूल करके हंसने भी लगते हैं। इतना जुड़ जाते हैं। जब इंसान ऐसा अभिनय करता है कि हम ऐसे जुड़ जाते हैं उससे। और भगवान अगर अभिनय करे तो फिर क्या बात है। तो भगवान भी अभिनय कर रहे हैं। सीता जी का हरण हो गया और भगवान सीता जी को खोज रहे हैं, रोते जा रहे हैं। भगवान शंकर ने प्रणाम किया तो सती मैया ने कहा ये कौन है, तो कहा यही तो प्रभु है हमारे। कहा अरे ये कर क्या रहे हैं, तो कहा ये अपनी धर्मपत्नी जी को खोज रहे हैं। तो कहा क्यों, कहा हरण हो गया। तो कहा भगवान कैसे, जब ये जान न पाओगे कहाँ गई। भगवान तो त्रिकालदर्शी होता है, भूत भविष्य वर्तमान सब उसे ज्ञान होता है। ये कैसे भगवान है जिनको ज्ञान ही नहीं है। ये भगवान हो ही नहीं सकते। भगवान है तो उनको ज्ञान होना चाहिए। अगर ज्ञान होना चाहिए तो ऐसे रोना नहीं चाहिए इनको। तो भगवान शंकर समझाए, लेकिन नए माने तो कहीं जाओ भाई, अपने अनुसार जानकारी ले ली जाए। तो सती जी गई, पहले कहा नाम है, दूसरा झूठ बोल दी तीन पर नाम तुम्हारी नहीं। शंकर जी जब वहाँ भगवान का प्रभाव सती मैया ने देखा, शंकर जी के पास आई। भोलेनाथ ने कहा भाई क्या किया, कैसे परीक्षा ली। तक कुछ नहीं किया, बस प्रणाम कर लिया आपकी जैसे। तो भगवान का माथा ठनका कि हम प्रणाम किए तब तो नहीं करी हमारे साथ में, हुआ जा कर के प्रणाम कर आई, कैसे कर आई भाई। तब ध्यान लगाया तो कहा अच्छा, तो हुए से थोड़ा सा मनमुटाव हो गया था दोनों लोगों में। तो सोचा ये एक मनमुटाव हुआ तो अभी नहीं चला, दूसरा देखिए फिर हो गई बात। सोचा अब तो कहीं की नहीं रह गए। सोचा कोई बात नहीं है, जाते जाते कुछ कल्याण ही कर जाए। जाते जाते कुछ कल्याण ही कर जाए। जब संघर्ष की स्थिति हो तो मैदान नहीं छोड़ना चाहिए। इतना विषम परिस्थिति है, सती जी अकेली हैं और पूरा मंडली विरोध में है। लेकिन चूंकि सच बात थी इसलिए सच की तरफ वो खड़ी हो गई। कहा ये यज्ञ नहीं हो रही है, केवल नाम मात्र की यज्ञ है। और जितने ऋषिगण थे, ब्राह्मण थे, सबको डांटा। अब जैसे इनकी भवें तनी आंखें लाल हुई, जब ऋषिगण बेचारे थर थर कांपने लगे। देवता गण जी का सती मैया को क्रोध आ गया, बहुत तगड़ा डांट लगाई। कहा तुम लोग क्या कर रहे हो, पढ़े लिखे क्या हो, वेद की ऋचाओं को पढ़ा है, गुरु के यहाँ पर पढ़ा है, तमाम यज्ञ करवा डाले, तुमको नहीं पता यज्ञ हो रही है नहीं हो रही है, इसमें यज्ञ का कुछ तत्व है भी या नहीं भी है, और क्यों चले आए, पैसे के लिए चले आए हो। और दूसरा, भगवान कल्याण के देवता हैं। जब कोई परोपकार की निंदा करे तो वहां पर तो बहुत समस्या होती है। चलो ठीक है, कोई गलती कर ली, निंदा कर लीजिए। कोई अपने ही में लगा हुआ है, अपने सुख सुविधा को जुटाने में निंदा कर लीजिए, तहां तक सही है। लेकिन अगर कोई परोपकार कर रहा है उसमें भी निंदा लगाए हैं, तो कोई मान लीजिए अब कोई यज्ञ करवाने लगे, यज्ञ होने लगे, उसमें कहें अब ये चीजें होनी चाहिए, अब तो ये ऐसा कैसे हो गया, फिर तमाम चीजें हो गई, अब तो 1 करोड़ रुपया इनको बच ही गया होगा, अब तो हमको ये, तो ये सब जो टीका टिप्पणी होती है ये सब बहुत दुखदायी हो जाती है। और कहीं किसी को हृदय में लग गई ये सब टीका टिप्पणी, तो फिर चलो टिप्पणी करने वाले की खैर नहीं, कहीं ना कहीं दुख तो हुआ नहीं वाला है। इसलिए जब परोपकार की बात हो तो उस पर टिप्पणी बहुत सोच के करें। जब धर्म की बात हो धर्म पर टिप्पणी बहुत सोच के करें। जब कोई देव शक्ति के बारे में हो तो उस पर टिप्पणी सोच के करें। जो समझें, जैसे मान लीजिए हमें बोलोरो चलाना नहीं आता, अब एक कोई प्रधान जी आए हैं, कह दे भैया तुम चला लो, हम कहेंगे महाराज माफ करो हमको आता ही नहीं, कौन गियर कैसे लगता है, हम क्या कहेंगे, हम नहीं चला पाएंगे, सीधी सी बात। अगर किसी को अंग्रेजी नहीं आती बोलेगा भाई मुझे अंग्रेजी नहीं आती,
अब जरा विचार करो, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 18 उपपुराण, रामचरितमानस, रामायण, महाभारत, गीता, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, फिर उसके बाद में संतों की और टीका टिप्पणियां, इतनी पुस्तकें हैं हमारे, इतना विशाल धर्म है अपना, और उसको बिना पूरा पढ़े हुए टिप्पणी लीजिए, जज बने बैठे, ये ठीक है गलत है, ये ठीक है ये गलत है। तो ये जो रायता फैल रहा है ना, ये रायता बहुत महंगा पड़ेगा। इसलिए कभी धर्म के बारे में संदेह हो तो उसका विशेषज्ञ से संपर्क करो। बीमारी होगी डॉक्टर के पास जाओगे, मन उदास होगा तो कोई संगीत उंगीत सुनोगे या गुरु के पास जाओगे, ज्ञान प्राप्त करना होगा गुरु के पास जाओगे। तो अगर संदेह हो तो उसके विशेषज्ञ के पास जाइए, और या फिर स्वाध्याय करिए, उस विषय से संबंधित किताब को पढ़ लीजिए, मन के भ्रम को शांत कर लीजिए। इसी के लिए कहते हैं कि 84 लाख योनि में भ्रमण कर रहे हैं, भ्रम में ही पड़े हुए हैं। अच्छा मान लीजिए ऐसा संदेह हो गया तो ऐसा निराकरण कर सकते हो। अब धर्म का धा नहीं पता है लेकिन ज्ञान पेले जा रहे हैं, ज्ञान दिए ही जा रहे हैं, ज्ञान में कोई कमी नहीं है, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, ऐसे की वैसे, वैसे की ऐसे। अब मान लीजिए हनुमान जी के बारे में बात होने लगी कदाचित, और आप हम लोग कोई होटल पर बैठा है, कहीं 4 लोग बैठे हैं, अरे हनुमान जी क्या थे तो ऐसे थे, सब बेकार चीजें हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये सब 4 लोगों ने सुना, उनके मन में भी डाउट आ गया, उन्होंने सोचा हाँ हो, उन्होंने 4 लोगों से और जाके कहा, अब पता लगा 5 साल के बाद ज्ञान हुआ, नहीं ये तो बात गलत हम बोल गए थे। सच्चाई तो ये है, अब जितना रायता 5 साल में फैला दिया उसका दोष किसको लगा? तो जिसने बिना वजह टिप्पणी करी उसको लगा। इसलिए तो सती मई ने डांटा, कहा कि तुम लोग कर क्या रहे हो भाई, विशेषज्ञ हो और दक्ष को इतना भी नहीं समझा पाए कि यज्ञ का मतलब क्या होता है। यज्ञ का मतलब दम्भ की पूर्ति नहीं होता, अहंकार की पूर्ति नहीं होता, कल्याण होता है यज्ञ का मतलब। और इसमें जो कल्याण का अधिष्ठित देवता है उसका स्थान ही नहीं है। जब कल्याणकारक शक्ति को बुलाओगे ही नहीं तो यज्ञ भैया कैसे पूर्ण होगी? किस आधार पर आप यज्ञ कर रहे हो? आप जब ये सब प्रश्न पूछा तो बड़े घबराए, सब थर थर कांपने लगे विद्वज्जन जो थे। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, कही सुनी सब जल जर बिंदा। सुनहु सभासद सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। श्रीमद् भागवत कथा एवं देवी भागवत कथा अपने शहरों में करवाने हैं, संपर्क करें। संपर्क सूत्र 90050557000।